हूं। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृत काल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, उसका गौरव बढ़ाने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि G20 समिट को लेकर भारत में होने जा रहे इससे जुड़े आयोजनों को लेकर उत्सुकता और सक्रियता लगातार बढ़ रही है। आज जो ये लोगो लॉन्च हुआ है, उसके निर्माण में भी देशवासियों की बड़ी भूमिका रही है। हमने लोगों के लिए देशवासियों से उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे थे और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरकार को हजारों की संख्या में लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज भेजे। आज वो आइडियाज, वो सुझाव इतने बड़े वैश्विक आयोजन का चेहरा बन रहे हैं। मैं इस प्रयास के लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में
एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया G20 presidency is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once in a century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है
कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है, उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजीनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है। और G20 इसके लिए
एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। हम दुनिया के हर मानव को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल सरकारों के सिस्टम की जगह इंडिविजुअल लाइफ का हिस्सा भी बनाना है, उसका विस्तार करना है। एनवायरमेंट हमारे लिए ग्लोबल कॉज के साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनना चाहिए। साथियों, आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है, हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहा है, लेकिन हम तो सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में जगह दिए हुए हैं। साथियों, कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां ऐसी हैं जो विश्व के अन्य देशों के भी काम आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग जिस तरह विकास के लिए किया है, इंक्लूजन के लिए किया है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए किया है, ये सभी विकासशील देशों के लिए मॉडल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह आज भारत विमेन एम्पावरमेंट में उसमें बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट में प्रगति कर रहा है। हमारे जनधन अकाउंट्स और मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित किया है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अनुभव विश्व की बड़ी मदद कर सकता है और G20 में भारत की अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है। साथियों, आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर हम अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी
विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या